डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंतर्गत आपके देखिए सीनियर लीगल कंसल्टेंट एंड लीगल कंसल्टेंट की वैकेंसीज निकली हुई हैं, जिनका वीडियो आज आपके सामने हम लेकर आए हैं। तो आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। देखिए, हम अपने चैनल के माध्यम से इस तरह के लीगल जॉब का नोटिफिकेशन के वीडियो आपके लिए लाते हैं, जो स्टेट बेसिस या फिर सेंटर बेस के होते हैं, जिसमें आपके लिए परमानेंट जॉब भी होती है और कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब वैकेंसीज भी होती हैं। आज का, जैसे मैंने अभी कहा, कि ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंतर्गत निकली वैकेंसीज हैं डॉट। और यहाँ पर आपकी दो कैटेगरीज में है कंसल्टेंट की, एक तो सीनियर लीगल कंसल्टेंट है, एक लीगल कंसल्टेंट है। बट वैकेंसी देखिए यहाँ पर आपकी दोनों में एक एक ही है। आइए अब यहाँ पर आते हैं कि इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो देखिए, जो सीनियर लीगल कंसल्टेंट है उसके लिए अगर हम बात करें तो, बट यहाँ पर देखिए पहले एज देख लेते हैं। एज यहाँ पर आपका दिया हुआ है जो है ये कुछ इसके बारे में सर्विसेज टू बी जो है रेंडर्ड, कुछ चीज़ें यहाँ पर दी है रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, जहाँ पर एज भी दी हुई है कि 63 ईयर से ज़्यादा जो है नहीं होना चाहिए क्लोजिंग डेट एडवर्टाइजमेंट के दिन से। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें और जो लीगल कंसल्टेंट है उसके लिए 55 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले यहाँ पर सीनियर लीगल कंसल्टेंट की अगर हम बात करें तो क्वालिफिकेशन में LLB फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, क्योंकि आपकी देखिए एज भी इसी तरीके से है। ठीक है, यहाँ पर सीनियर लीगल कंसल्टेंट के लिए जो नॉट एक्सीड द एज आपके 63 ईयर्स है, तो यहाँ पर एक्सपीरियंस भी 15 ईयर्स का मांग रहे हैं लीगल पॉलिसी में, लीगल प्रैक्टिस में। उसके बाद है डिज़ायरेबल, मतलब अगर आपके पास हैं तो बेस्ट, नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद द गवर्नमेंट, ड्राफ्टिंग ऑफ MOUs, REPS, NDS, कॉन्ट्रैक्ट्स, अपील्स, काउंटर एफिडेविट्स, रिजोइंडर एंड अदर लीगल इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक्सपीरियंस ऑफ लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग का, अगर ये है तो अच्छी बात है। उसके बाद है लीगल कंसल्टेंट, यहाँ पर भी LLB, यहाँ जो एक्सपीरियंस है आपका 10 ईयर्स का है। बाकी सारी चीज़ें सेम है, केवल यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस का थोड़ा सा 5 ईयर्स कम कर दिया है लीगल कंसल्टेंट में, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर जो है सेम है। उसके अलावा टर्म ऑफ एंगेजमेंट, काम टाइम कितना रहेगा, तो यहाँ पर जो आपका इनिशियली पीरियड टाइम है आपका 2 साल का रहेगा। उसके बाद अगर आपका काम सही रहता है, सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है, तो 1 साल और बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि मैक्सिमम आपका जो है आपके का डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस के ऊपर, तो इसको 5 साल बढ़ाया जा सकता है आपके टाइम पीरियड को, लेकिन 5 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन अगर उससे पहले 65 ईयर्स एज हो चुकी है तो भी आपका जो है यहाँ पर जो है ये टर्मिनेट हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें आगे रिम्यूनरेशन की भाई कितनी सैलरी मिलने वाली है, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे भी, अगर आप सीनियर लीगल कंसल्टेंट के लिए एलिजिबल है तो 3 लाख पर मंथ रहेगी, और अगर लीगल कंसल्टेंट के लिए हैं तो 2 लाख पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम यहाँ पर और चीज़ों की बात करें जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, बाकी PDF आपको जो है ग्रुप में मिल जाएगा। आप जो भी अगर एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ठीक है, आई थिंक जो भी, वैसे इसमें भी सिलेक्शन प्रोसीजर है आप लोगों का, जिसमें है कैसे होगा, एप्लीकेशंस विल बी स्क्रीन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेंट्स में बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ अ क्वालिटेटिव असेसमेंट ऑफ देयर। यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी की जाएगी, जो भी जिसके भी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट पाए जाते हैं और जो डिज़ायरेबल वाली थी अगर उसके पास वो है तो नॉर्मली उन्हीं को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा और उनको इंटरेक्शन यानी कि इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर एंगेजमेंट एज कंसल्टेंट्स विल बी मेड बाय DOT इन इट्स डिस्क्रिप्शन, जिसको वो चाहेगी भाई। एप्लीकेशन प्रोसेसर क्या रहेगा, एलिजिबल इंडिविजुअल्स शुड ईमेल ए स्कैन कॉपी ऑफ देयर ड्यूली कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म एज सेट आउट इन एनेक्सर फर्स्ट में जो भी चीज़ें दी हुई हैं, एलोंग विद देयर अपना बायोडाटा टू DDG candidate.via@ddgca.com, ये इसका यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। और 10 डेज़ में आपको ये अपलोड करना होगा जिस दिन ये एडवर्टाइजमेंट आपका निकला है। ओके, तो यहाँ ये आपका पूरा दिया हुआ है फॉर्म। भाई आप जो भी जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो ही आपको डालनी है। ठीक है, अगर आप सीनियर लीगल कंसल्टेंट के लिए कर रहे हैं तो, लीगल कंसल्टेंट के लिए कर रहे हैं तो, ठीक है, ये बात आप याद रखें, एक के लिए कर सकते हैं। बाकी इस तरीके से ये फॉर्म आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लीगल जॉब नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू।